अगर आप ज़ोर से बैक ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाएगा। तारों वाले रिम को ख़त्म कर दिए हैं, ये कैफ़े रेसर कह लो या यूनिक की पुरानी बाइक की तरह लाइट दी है एंटीक लुक के लिए। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस इसमें जो है, जो आपका रेड कलर है वो है अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे और वेलकम टू अनदर वीडियो। अब ये मेरा गेम है और आज के गेम्स इस तरह के हैं कि आज मैं आप लोगों को जो रिवील करने लगा हूँ होंडा 150 CG, ठीक है। और उसके लिए मैं आया हुआ था हाफिज़ मोटर मुल्तान रोड पे, और यहाँ पे जो प्रॉपर सेरेमनी चल रही है बाइक से रिलेटेड, ओपनिंग और सारे गिफ्ट वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं होंडा की तरफ से। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको साथ इवेंट भी दिखाता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा बाइक की तरफ। बाइक की स्पेसिफिकेशन बताऊँगा, क्या अपग्रेड्स हुई हैं, किस तरह है, कलर्स आपको तो बेसिक इंटरनेट पे देख लिए होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरी। जज़ाकल्लाह खैर। वो काम किया है कि इसमें पावर भी है और तमाम फैमिली इसमें बैठ के पूरी तरह मुस्तफीद हो सकती है, बल्कि दूसरे लोग भी आपको देख सकें। और दूसरा ग्लोबल स्टैंडर्ड आ गया है कि दिन में भी लाइट जलनी चाहिए, ये इसमें नहीं हो सकेगा। तो मुकाबले में पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कोई और बाइक नहीं रही। बहुत बहुत शुक्रिया। Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. ये जी इसमें जो है ये 3 कलर्स हैं। एक फर्स्ट जो है वो ग्रीन है, दूसरा जो है ये ब्लैक और वाइट है, तो थर्ड वन इज़ रेड, ठीक है। बाकी अगर मैं मडगार्ड की बात करूँ तो मडगार्ड इसमें क्रोम के दिए हैं इन्होंने, ठीक है। क्या आप देख सकते हैं तीनों मॉडल के सेम ही मडगार्ड हैं। और अगर मैं बात करूँ बैक मडगार्ड की तो बैक मडगार्ड भी इसका क्रोम का ही है, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट अदर बैकलाइट जो है वो अगर आपको याद होगी ओल्ड यामा की उस तरह की कैटेगरी को थोड़ा सा विंटेज लुक बनाने के लिए उन्होंने वो लाइट दे दी। इंडिकेटर बहुत टिपिकल से कॉमन इंडिकेटर दे दिए हैं। उसके अलावा अगर मैं ब्रेक्स की बात करूं तो भाई ब्रेकिंग में इन्होंने पीछे जो है वो ड्रम ब्रेक दिया है, ठीक है, जो नॉर्मल हर बाइक में आ रहा होता है। और जो फ्रंट जो है वो डिस्क ब्रेक दे दिया हुआ है, ठीक है। डिस्क ब्रेक के साथ साथ जो है वो जो डिस्क ब्रेक का जो ब्रेक कवर है जिसको आप ब्रेक बोल रहे होते हैं, ये जो है इन्होंने वो निकल का दे दिया हुआ है, ठीक हो गया। बाकी अगर मैं बात करूँ इंजन की तो इंजन टिपिकली होंडा 125 की तरह का इंजन इन्होंने बनाया हुआ है, कारपोरेटर इंजन है और कंपैरेटिवली पहले से कलर वगैरह बहुत इन्होंने बेहतर किए हैं। उसके बाद अगर मैं एक नई टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो इसमें आई हुई CBS टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी क्या कर रही होती है, ये टेक्नोलॉजी इस तरह है, ये मैं आपको माइनस करके देखें। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जब आप बैक ब्रेक अप्लाई करते हैं ना, अगर आप ज़ोर से बैक ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाएगा। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं CBS, ठीक हो गया। और इसकी अगर मैं सीट की बात करूं तो कैफ़े रेसर की तरह विंटेज सी इन्होंने सीट दी हुई है इसमें, ठीक है। शॉक्स जो हैं, जंप जो हैं वो इसके होंडा 125 की तकरीबन उस तरह ही लग रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं उसके फ्रंट्स जंप्स की तो फ्रंट जंप जो हैं काफ़ी हद तक इन्होंने YBR की कॉपी की है। YBR के जिस तरह टिपिकली हाई हेड जो हैं वो बने हुए, वो उस तरह के जंप बनाए हुए हैं, ठीक है। ये कलर सबसे यूनिक है। अच्छा, उसके अलावा रेड कलर, मैट में ग्रीन और ब्लैक और वाइट में, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ मीटर की तो आपको याद आ रहा होगा होंडा 150 उसमें आती CB जो आती है उसमें काफ़ी हद तक ये सेम मीटर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। और साइड मिरर की बात करूँ तो साइड मिरर इसमें जो है वो
थोड़े से डिफरेंट हैं, कैफे रेसर लुक में इन्होंने दिए हुए हैं। साइड मिरर चाबी का अगर आप देख सकते हैं काफ़ी इन्होंने गहरा किस्म का बनाया हुआ है। असम्बलीज़ की अगर मैं बात करूं तो असम्बलियाँ काफ़ी हद तक जो है वो YBR और होंडा 150 की है। ये आपके हाई बीम्स आ गए, लो बीम्स आ गए, साथ में जो है ये डिपर का ऑप्शन आ गया ऊपर से, ठीक है। उसके बाद ये हॉर्न आ गया, उसके बाद सेल्फ भी है, ठीक है। सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू, उसमें सेल्फ का ऑप्शन भी दिया हुआ है। सेल्फ स्टार्ट बाइक है। मीटर टिपिकली आप देख सकते हैं, इसके ऊपर गियरिंग भी लिखी हुई है 1 से लेके 5 तक, 5 टॉप गियर है, ठीक है। उसके अलावा मीटर इसका होंडा CB की काफ़ी हद तक इन्होंने कॉपी की हुई है। ये कलर मैट में, ये कलर दिखाइएगा, ये देखिए ये कलर जो है वो मैट में, 2 कलर्स के शाइन में, और साइड वाले टापे वो भी क्रोम में कर दिए। क्रोम के साथ एक छोटा सा डिज़ाइन बना दिया ताकि टिपिकली जो गंदी नज़र पड़ती थी हमारी साइड से वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये जी अगर मैं इसके सलेंसर की बात करूं तो सलेंसर का जो YBR का जो नया मॉडल आया ना, काफ़ी हद तक उस तरह अंदर की तरफ जो है वो मैट में कर दिया, ऊपर की तरफ इन्होंने क्रोम कर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फुटरेस्ट की बात करूं तो फुटरेस्ट इन्होंने बड़ा खूबसूरत दिया है, ये देखें, ठीक है। बड़ा यूनिक और ख़ूबसूरत फुटरेस्ट है। ये आप बंद करेंगे तो ये देखें बड़ा टिपिकली, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर ये वाला फुटरेस्ट देखें तो ये उन्होंने काफ़ी हद तक कलर जो है इन्होंने मैच किया और ये भी बंद हो जाता है, वेरी नाइस। ये देख रहे हैं आप, ये अब तक किसी बाइक में नहीं आया कि जो आपका मेन फुटरेस्ट है वो बंद होता हो, इस बाइक में सिर्फ दिया है। अच्छा, मैं पिछले शॉक की बात करूँ तो पिछला शॉक जो है ना वो मेरे ख्याल है कंपैरेटिवली होंडा 125 की तरह से मिल रहा है, लेकिन इसमें कलर स्कीमिंग सिल्वर में शाइन और वो ऐड कर दिए हैं क्रिस्टल्स। अच्छा, उसके बाद मैं अगर बात करूँ ना इसके रिम्स की, तो भाई रिम्स इन्होंने जो है वो स्टार टाइप जो है वो मेटल में कर दिए हैं। जो टिपिकली आ रहे होते थे वो तारों वाले रिम वो ख़त्म कर दिए हैं। ये कैफ़े रेसर कह लो या यूनिक चीज़ को कह लो, उसको इन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ सल्फ़ की, तो साथ इंजन के जिस तरह नॉर्मली सल्फ़ आता है उन्होंने साथ इसका सल्फ़ भी दिया हुआ है। ये जी साथ इसके ये लगा हुआ है सल्फ़, ठीक हो गया। सल्फ़ के ये आप देखना बड़ी साफ़ सुथरा सा इंजन उन्होंने बनाया हुआ है कंपैरेटिवली पहली बाइक के होंडा से। होंडा 125 थक गया था होंडा 125 बना के। ये आप देख सकते हैं पिछला मडगार्ड जो है वो भी क्रोम का कर दिया हुआ है, साथ ये स्टील की इन्होंने नंबर प्लेट दे दी हुई है, ठीक है। और साथ में जो है ये होंडा की यामा की पुरानी बाइक की तरह लाइट दी है एंटीक लुक के लिए। और ओवरऑल बाइक जो है वो बड़ा खूबसूरत बनाया है। मुझे जो पसंद आया आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपको कौन सा कलर अच्छा लगा है। मुझे जो है ये मैट ग्रीन कलर सबसे अच्छा लगा, ठीक है। साथ में जो है यार ये होंडा ने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक भी लॉन्च कर दी जिसका नाम आइकन है, और आइकन के अंदर जो है वो 3 कलर दिए हैं उन्होंने, वाइट, ब्लैक और रेड। एक चार्ज के ऊपर 50 किलोमीटर करती है और एक चार्ज मेरे ख्याल है आधे घंटे में आपका पूरा कर देती है ये। तो ये स्पेशली गर्ल्स के लिए डिज़ाइन किए हैं, यहाँ टिपिकली जो छोटे बच्चे हैं इंटर कॉलेज वगैरह के लिए उसके लिए खूबसूरत है दिखने में। अभी ऑब्वियसली लाइट शाइट नहीं जलाई हुई, लेकिन ये बेहतरीन है घर के करीब काम काज और इस तरह के मामलातों के लिए भी। अच्छा, इसकी जो है अगर मैं टायर्स की बात करूं तो टायर्स आप देख रहे हैं इन्होंने काफ़ी हद तक कैफे रेसर स्टाइल में टायर कर दिए हैं। साथ इसके डिस्क ब्रेक दे दिए सिंगल डिस्क, और पिछला टायर भी काफ़ी इन्होंने थिक कर दिया हुआ है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये सर्विस का टायर दिया साथ, और पिछला टायर भी जो है वो भी सर्विस का ही टायर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ओवरऑल लुक देखें, इशारे लग रहे हैं। अगर आप करीब से आप दिखा सकते हैं, ये वो इशारे हैं जो सीरीज 70 के नए मॉडल में आते हैं। और इसके बाद अगर हम इसकी शॉपिंग देखें, ओके तो गाइज़, अच्छा जो है ना मैं बात करूं इसकी लाइट की, तो लाइट जो है आप देख सकते हैं LED लाइट इसके अंदर इंस्टॉल्ड हुई हुई है। ये अभी ऑन करके दिखाएंगे हमें। आगे आना इसका ना ये आपका जो है ये मीटर ऑन हो गया, ठीक है। साथ में जो है अल्लाह भला करे ये LEDs की लाइट है, ये इसकी लाइट जलाइएगा। और ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इसकी हाईलाइट ऑन हो गई है, पहले इसकी सिंगल लाइट ऑन हुई थी, ठीक है। साउंड आप सुन सकते होंगे। अच्छा, साउंड जो है वो बिल्कुल एक नॉर्मल बाइक की तरह साउंड रखा है जिस तरह YBR में आ रहा है। बाकी जो है इसका लॉक जो है वो इसका आपको हैंडल के अंदर ही मिलेगा, इग्निशन स्विच में जिस तरह YBR में आता है
उसके अलावा अगर मैं बात करूँ मीटर की, तो मीटर जो है ये देख सकते हैं आप, काफ़ी हद तक CB की कॉपी की हुई, हाई लो, इंडिकेटर साइन, गियर ऑप्शन, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इसमें इवन के ये फ्यूल गेज भी आपको नज़र आएगा, ठीक है। उसके अलावा ग्रिप्स की अगर मैं बात करूँ, ग्रिप्स थोड़े से डिफरेंट की हैं, लीवर्स भी जो है। अच्छा, इसमें जो है अगर मैं इसकी ग्रिप्स की बात करूँ तो ग्रिप्स जो है वो थोड़ी सी इन्होंने हार्ड रखी हुई है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट इस बार कर दी है ग्रिप बनाने के लिए। और लीवर अगर मैं बात करूँ तो लीवर मुझे काफ़ी हद तक YBR का लगा है, और ये इन्होंने साथ ऑयल के लिए दिया है, डिस्क ब्रेक की ऑयल के लिए। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर मैं इसके बात करूं हेडलाइट की, तो हेडलाइट उन्होंने बिल्कुल मैट में कर दी है, ब्लैक, साथ में क्रोम, और साथ में जो है ये एक LED की स्ट्रिप, और बड़ी खूबसूरत सी गोल लाइट बनाई है जैसे अक्सर आप देखते हैं कैफे रेसर में। उसके बाद मैं बात करूं लोवर की, तो ये आपका होंडा का लोगो आ गया गोल्डन कलर का। इसके अलावा मैं बात करूं, अगर अल्लाह भला करे आपके जम्प्स और ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बता सकूं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस इसमें जो है, जो आपका रेड कलर है वो है तकरीबन 4,50,000 रुपये का, मतलब 4.5 लाख का। और अगर मैं बात करूं ग्रीन कलर की, तो ग्रीन कलर है 460 का, और साथ में ब्लैक और जो वाइट कलर है वो भी है 460 का। तो ये जो है इन्होंने प्राइस रिवील की हुई है। मतलब अभी ऑन शोन चल रहा है नहीं चल रहा वो अलग कहानियाँ होंगी, लेकिन खैर होंडा केम अप विद अ गुड ऑप्शन, बड़ा अच्छा बाइक निकाला है इन्होंने। वो अच्छा इस सेंस में भी मैं कह रहा हूँ कि होंडा ने कुछ अलग किया। होंडा 125 बना के थक चुका था, होंडा को सख्त ज़रूरत थी 150 की। होंडा 150 CB आता है, लेकिन एक डिफरेंट कैटेगरी में जंप इन करने की। तो इसका मतलब हमारी इंडस्ट्री ऑब्वियसली सोच रही है, रेवोल्यूशन लेके आ रही, बड़ी अच्छी बात है। अभी इनका फर्स्ट जो है ये मॉडल था कैफे रेसर सॉर्ट ऑफ में, तो काफ़ी हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और काफ़ी हद तक उन्होंने बेहतर भी किया। खैर ये थी आज की वीडियो रिलेटेड टू होंडा CB 150। होप यू लाइक द वीडियो। इसी तरह देखते रहिए, स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।